हाँ जी, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में बहुत आसान चीज़ें हैं और हम उनको आसान करके ही पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम चीज़ों को आसान करके पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी एक तो याद हो जाती हैं और बहुत मज़ा आता है उनको करने में। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी ये अनपढ़ लोग होते हैं ना, इनका बिज़नेस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाते। उन्हें पता है कि आपने कारोबार शुरू करना है, बिज़नेस शुरू करना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। आप चीज़ बेचोगे, आपको पैसे आएँगे, आप उनसे और चीज़ें खरीदोगे, फिर आपके पास और पैसे आएँगे। वो जो चीज़ पैसे अपने कारोबार में लगाते हैं ना, उसे वो पैसे ही कहते हैं और हम उन्हें क्या बना देते हैं, कैपिटल बना देते हैं। होती वो वही चीज़ है कि आपने एक बिज़नेस शुरू करना है, आपको कुछ पैसे चाहिए, उन पैसों को हम कैपिटल कह रहे होते हैं। अब जब हम उसको कैपिटल कह देते हैं ना, तो आधी बात तो 50% तो समझ वैसे ही चली जाती है कि पता नहीं कैपिटल कौन सी एक मुश्किल चीज़ है, जो कि हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। पर वो पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे होते, वो बहुत आम सी बात होती है जिसको हमने अपने और अंग्रेज़ों के लैंग्वेज में बहुत मुश्किल बनाया होता है। उनके लिए तो वो उनकी नॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन जब हम एक देखते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, हमारे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम चीज़ों को आसान करके पढ़ेंगे और हम इस तरह पढ़ेंगे कि हम एक बिज़नेस ओपन करने लगे हैं और हमें बिज़नेस ओपन करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हमें आम सी चीज़ें होती हैं, उन्हीं को मुश्किल नाम दिया होता है। ठीक है? अब बुक कीपिंग क्या है? हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मामा या बाबा, वो महीने का खर्चा लिखते हैं। ठीक है? हिसाब लिखते जाते हैं कितने की चीज़ आई थी। अक्सर हमें वो कह रहे होते हैं ना कि 1 महीने पहले जो है वो पेट्रोल की कीमतें इतनी थी, अब देखो 1 महीने बाद कितनी हो गई हैं। या पहले जो है वो हमारा मंथ का ख़र्चा इतना था और अब हमारा मंथ का ख़र्चा जो वो बढ़ गया। मेरे पापा तो हमें बहुत बताते हैं कि हमारे घर का ख़र्चा जो है वो इतना हो गया, देखो कितनी महंगाई हो गई है। तो अकाउंटिंग में बिल्कुल इसको कहते हैं कि हिसाब लिखते जाना, ठीक है? रिकॉर्ड करते जाना, इंग्लिश में कहें तो रिकॉर्ड करते जाना। और हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करने का ना सेपरेट अकाउंट होता है। जिस तरह हमारे घर में अलग-अलग कमरा होता है ना, बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग होता है। बिल्कुल इसी तरह अकाउंटिंग में चीज़ें खरीदने का अकाउंट अलग होता है, बेचने का अकाउंट अलग होता है, उधार लेने का अकाउंट अलग होता है, उधार देने का अकाउंट अलग होता है, ठीक है? और ये बेसिकली एक बुक होती है। किसी भी बुक में आप लिखते जाओ कि वो फलाँ बंदा आया था, उसने ये चीज़ खरीदी थी, इतने पैसे दिए थे और जी वो चला गया था, और इस तरह की चीज़ें ना बुक में हम लिखते जाते हैं। आम सा हम एक हिसाब लिख रहे होते हैं, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग होती है आगे आगे चले जाना। एक तो आपने हिसाब लिखा महीने का सारा, उसके बाद आपने उसको अलग-अलग किया, आपने सेल्स अलग की, फिर आपने लायबिलिटी अलग की, फिर आपने उसको समराइज़ किया, सारी चीज़ें इकट्ठी की। इसमें तो हम रोज़ का लिख रहे थे ना, इसमें हम रोज़ का इकट्ठा करके एक ही दफ़ा बता देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम महीने का पेट्रोल का खर्चा इसमें रोज़ लिख रहे थे कि रोज़ का मेरा 300 का पेट्रोल लग रहा था। तो अब एंड में आके आप बता दो कि मेरा महीने का इतने का पेट्रोल लगा, यानी समराइज़ हो गया, छोटी हो गई वो चीज़। फिर आपने रिज़ल्ट निकाल लिया। रिज़ल्ट निकाल लिया आपने कि मेरी इतनी आमदनी थी, उसमें से मैंने इतना खर्च कर दिया, तो ये बाकी बचा, ये रिज़ल्ट हो गया। अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ गईं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अकाउंटिंग के अंदर आती है, जिसमें लेजर्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ये सब आपको पता है ना? ये सारा कुछ अकाउंटिंग के अंदर वही सारा कुछ जो आता है। अब तीसरी चीज़ आती है ट्रांजैक्शंस। जब हम एक बिज़नेस खोलते हैं, हमारे पास कस्टमर आता है, तो ज़ाहिर है ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस अब किस तरह की हो सकती है? चीज़ों का लेन-देन हो सकता है। चीज़ें आपने ली और आपने उसको कोई और चीज़ दे दी। जैसे आपने पुराना एसी बेच के नया एसी ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। पैसों का लेन-देन। पैसों का लेन-देन भी हो सकता है, आपने किसी से उधार लिया हुआ था, आपने उसी को पैसे वापस कर दिए। पैसों का लेन-देन, उधार लेना या देना, खरीदना, बेचना, इसको भी ट्रांज़ैक्शंस कहते हैं। बहुत सिंपल चीज़। अब आगे आते हैं कुछ ट्रांज़ैक्शंस की टाइप्स। उसके अंदर सबसे पहले है सिंपल ट्रांज़ैक्शन, सिंपल, और एक है कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन। सिंपल ट्रांज़ैक्शंस क्या होती है? आपने चीज़ खरीदी, आपने चीज़ बेची, बात ख़त्म हो गई, कोई और एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं आई। लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन में क्या होता है? किसी से लेकर आपने चीज़ किसी पार्टी को दी और वो भी किस्तों पर दी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और इसके अलावा आपको क्या पता आपने किससे लिया है और किस पार्टी को दिया है, किसी बंदे को भी नहीं दी, और वो भी आपने किस्तों पर दी है।
तो ये ज़रा कम्प्लेक्स हो गया। ये एक ही बार में हुआ था और एक ही बार में ख़त्म भी हो गया था। ये आपने लिया पहले, किसी और से लिया, किसी और को दिया, और वो भी आपने किस्तों पर बेचा। तो ये ज़रा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। सिंपल उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, कॉम्प्लेक्स में ज़रा काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। आप किसी और से लेकर देते हो, उसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, दूसरी है वन ऑफ ट्रांजैक्शन। वन ऑफ ट्रांजैक्शन और ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन। वन ऑफ में, ऑफ का मतलब, ऑफ से आपने याद रखना है कि उसी वक्त ख़त्म हो गई। आपने पैसे दिए, चीज़ ख़रीदी, बात ख़त्म। यहाँ पे क्या होता है, आपको हर महीने पैसे देते रहना पड़ता है। जैसे कि आपने रेंट देना है, किराया देना है, या बिजली का बिल देना है आपने, इस तरह की चीज़ें जो हर महीने आपको करनी ही है। फिर आती है कैपिटल ट्रांजैक्शन और ये आती है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। जब भी कैपिटल का वर्ड आएगा ना, आपने याद रखना है वो चीज़ लंबे अरसे तक चलेगी। और जहाँ पे भी रेवेन्यू का वर्ड आएगा ना, आपने समझ जाना है कि वो चीज़ कम अरसे के लिए होगी, रोज़मर्रा की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी रेवेन्यू है, यहाँ पे भी रेवेन्यू है। आपने अपने माइंड में एक ही बात रखनी है, कैपिटल लंबे अरसे तक, लंबे अरसे तक, रेवेन्यू कम अरसे तक, कम अरसे तक। अब अगर इसके साथ ट्रांजैक्शन लग गया, इसका मतलब है लंबे अरसे तक चलने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन होगी। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना किस्तों पर, तो वो लंबे अरसे तक चलने वाली होगी। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगी, कम अरसे तक चलेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर हुआ होगा। जैसे कि लैंड पर हुआ होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड होता है ना, कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर किसी प्रॉपर्टी को आपने ख़रीदा या किसी मशीनरी को आपने ख़रीदा, ये है कैपिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा होता है। अब कोई ऐसा खर्चा होगा जो इन दोनों पे हुआ होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़ों पर जो खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और दूसरी तरफ रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो खर्चा होता है उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आ गया जी कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, अब कैपिटल से मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, लंबे अरसे तक चलने वाला, और रेवेन्यू से मैंने आपको याद करवाया था रोज़मर्रा या कम अरसे तक चलने वाला। अब कौन सी कैपिटल रिसीट्स हो सकती हैं? वो हो सकता है बैंक से आपने लोन लिया, हो सकता है उसकी रसीद हो सकती है आपके पास, किसी और ने पैसा इन्वेस्ट किया हो सकता है आपके पास। देखो ना, लोन भी हम जल्दी थोड़ी वापस कर देते हैं, और अगर कोई आपके बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो भी आपको लंबे अरसे तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई एक महीने के लिए कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। रेवेन्यू होता है जो रोज़मर्रा की सेल से पैसे आते हैं, या जो पैसे जाते हैं, आपने कोई चीज़ परचेज़ की होती है उससे जो पैसे जाते हैं, रोज़मर्रा की छोटे अरसे की हुई हुई चीज़ें रेवेन्यू के अंदर आती हैं, और इसमें लंबे अरसे तक के लिए आती हैं। ठीक है, अब आपकी एग्जांपल 1 जो है वो इसी कैपिटल और रेवेन्यू के ऊपर बेस करती है। वो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल 2 समझाती हूँ, ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन के बारे में जो भी हमने पीछे पढ़ा था ना। अच्छा, ट्रांजैक्शन वो होती है जो कि आपने चीज़ ली, पैसे दिए और वो आपकी हो गई। ठीक है, और अगर चीज़ बेची है तो आपने पैसे लिए, दे दी चीज़, तो वो किसी और की हो गई। अच्छा, अब ना प्राइवेट यूज़ के लिए कोई चीज़ आपने परचेज़ किया है, जैसे आपने गाड़ी लिया है, वो आप प्राइवेट यूज़ करते हो और उससे आप ऑफिस भी जाते हो और बिज़नेस पे भी जाते हो, तो वो क्या बिज़नेस ट्रांजैक्शन होगी? बिज़नेस ट्रांजैक्शन से एक चीज़ याद रखनी है आपने, वो ट्रांजैक्शन वही होनी चाहिए जो कि बिज़नेस के फ़ायदे के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जैसे भी हम कह रहे हैं ना प्राइवेट यूज़ के लिए कोई चीज़ आपने लिया है, तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, उसके बाद एक फ़र्नीचर है, ये मैं आपको एग्जांपल में से बता रही हूँ। फ़र्नीचर नॉट इन यूज़, एक फ़र्नीचर है वो इस्तेमाल में नहीं है और वो किसी बिज़नेस पार्टनर का पड़ा हुआ था और वो इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा था बिज़नेस के, मतलब हमने ला के रख दिया था कि अगर काम आएगा तो हम यूज़ कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब दोस्त मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो एक 4 दोस्त होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहते हैं हम ना केटरिंग का बिज़नेस शुरू करते हैं, तो मेरे घर में कुछ कुर्सियाँ मैं वो ले आता हूँ। दूसरा कहता है मेरे घर में कुछ टेबल्स पड़ी हुई हैं, मैं वो ले आता हूँ। तीसरा कहता है मेरे घर में बर्तन पड़े हुए हैं, मैं वो ले आता हूँ। और चौथा कहता है मेरे घर में कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, टेबल मैट पड़े हुए हैं, कुछ कुशन्स पड़े हुए हैं, मैं वो ले आता हूँ।
ठीक है। अब वो ये चीज़ें लाने के चक्कर में अब कुछ ऐसी चीज़ें भी ले आते हैं जो कि इस्तेमाल में ही नहीं आ रही होती हैं, लेकिन वो किसी स्टोर में पड़ी होती हैं, ठीक है। अब वो बिज़नेस में किसी में काम नहीं आ रही। जैसे वो कोई कहता है कि मैं एक्स्ट्रा डेकोरेशन की चीज़ें ले आता हूँ, कुछ रख लेते हैं, अगर ये इस्तेमाल में आई तो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही, बिज़नेस वैसे ही चल रहा है, ठीक है। और आप समझो कि वो ख़राब हो गई हैं या वो जल गई हैं, तो वो एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है। वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ बिज़नेस के किसी काम की नहीं थी। जब वो बिज़नेस के किसी काम की नहीं थी तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल अब बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप हर महीने मशीनरी यूज़ कर रहे हो, मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही है और वो एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। अच्छा जी, अब शॉपिंग आप कर लेते हो, बिज़नेस, अब वो जो पैसे आपके बिज़नेस में थे, पड़े हुए थे ना, उन पैसों में से आप शॉपिंग कर लेते हो अपने घर की, वो क्या होगी, वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए। एक बात आपने याद रखनी है कि बिज़नेस में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख लगाया ना, तो अब वो 2 लाख बिज़नेस का हो गया, वो अब आपके घर का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वो पैसे घर लेके जाते हो ना और आप कहते हो कि मैं इसको बिज़नेस में से माइनस कर लूँगा या बिज़नेस के एक्सपेंस में डाल दूँगा, मैं लिखूँगा कि कोई एक्सपेंस हुआ था बिज़नेस का, इस वजह से पैसे कम हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपके पर्सनल यूज़ की है, आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है पर्सनल यूज़ के लिए या आपने शॉपिंग किया उन पैसों से, वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिज़नेस ट्रांजैक्शन वही होगी जो आपको बिज़नेस करने में फ़ायदा दे रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है आपको, वो आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। फ़र्नीचर जो कि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है। प्राइवेट यूज़ के लिए आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है। कोई शॉपिंग की आपने पर्सनल, वो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई शॉपिंग की है अपने बिज़नेस के लिए तो वो आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है।